हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। इसके प्रीवियस में दो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एपिलेप्सी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ इंडिविजुअल ड्रग हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया था, फिनेटोइन हो गया। ठीक, आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, मीन्स जितने भी क्लास की ड्रगें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था वो किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे तीन देखिए, एक फिगर में तीन मैकेनिज्म आपके क्लियर हो रही हैं और तीनों आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे समझ लेंगे। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से सिंगल मैकेनिज्म को ब्रेक कर दीजिएगा। अगर ये पूछा जाता तो यहाँ बना लीजिएगा, इसकी पूछी जाती तो यहाँ बना लीजिएगा। अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता तो आप इसको यहाँ से अलग बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम तीन मैकेनिज्म साथ में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं किन किन मैकेनिज्म पे काम करती हैं, तो इनकी तीन मैकेनिज्म बेसिकली काम करती हैं। पहला है कि हमने बताया था कि वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल, पहला हो गया। तो दूसरा आपका है बेंजोडाइजेपिन या बार्बिचुरेट्स, गाबा रिसेप्टर थ्रू चल रही हैं। कुछ ड्रगें होंगे, जैसे इसकी ड्रग है इथोसक्सिमाइड वल्प्रोइक एसिड, चलती हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। पहला है देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसकी ड्रग है फिनेटोइन है, कार्बामेज़पिन है, वल्प्रोइक एसिड है। अब देखिएगा वल्प्रोइक एसिड जो है दो जगह काम करती है, सोडियम चैनल पे भी काम करती है और टी टाइप कैल्शियम चैनल पे भी काम करती है। तो पहले चीज़ समझिएगा कि हमें करना क्या है। हमें जो आपका एपिलेप्सी का जो पेशेंट है उसको हमें क्या करना है कि बॉडी को रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के लिए देखिए मसल जो कंट्रैक्शन होता है वो कैल्शियम चैनल की वजह से होता है, कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, तो हमें कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि गाबार्जिक ट्रांसमिशन को इंक्रीज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गाबा चैनल से क्लोराइड आयन की एंट्री को करा देंगे तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और रिलैक्सेशन काज करेगा। तीसरा क्या होता है कि जो आपका सोडियम चैनल है जहाँ से ट्रांसमिशन जो आपके बॉडी में क्या कर रहे हैं, एपिलेप्सी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, हमने बताया था कि एपिलेप्सी कंडीशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन से सोडियम आयन की फायरिंग बढ़ जाती है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन सडन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, डिसअरिथमिया हो जाता है। तो हम सोडियम ऐसा ना करें कि सोडियम चैनल को, सोडियम आयन जो वहाँ पे एक्सेस में जो एंट्री हो रही है उसको ब्लॉक कर दें। तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन कर देते हैं, कि मीन्स सोडियम चैनल को एक्टिव नहीं होने देंगे। अब सोडियम चैनल एक्टिव नहीं होगा, सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी, जब एंट्री नहीं होगी तो रिपीटेटिव फायरिंग नहीं होगी, रिपीटेटिव फायरिंग नहीं होगी तो एपिलेप्सी नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कार्बामेज़पिन, फिनेटोइन, वल्प्रोइक एसिड। तीन ड्रगें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, सोडियम चैनल के थ्रू चलती हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम चैनल थ्रू कैसे काम करेंगे कि जब नॉर्मल कंडीशन होता है, पेशेंट की डिजीज कंडीशन में होता है, उस समय क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि दो चैनल हमने बताया था लोकल एनेस्थेटिक में, वहाँ क्या करेंगे कि ये क्या करती हैं कि यहाँ सोडियम आयन की एंट्री हो जाती है, सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या होती है कि रिपीटेटिव फायरिंग बढ़ जाती है, एक्सेस में सोडियम क्या हो जाता है, क्रॉस करने लगता है मेम्ब्रेन से। तो हम क्या करते हैं कि इसी सोडियम आयन को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम चैनल को जो इनएक्टिव फेज है उसी को ब्लॉक कर देते हैं। अब इनएक्टिव फेज से एक्टिव फेज में जाएगा नहीं, एक्टिव फेज नहीं आएगा तो एक्सेस में सोडियम की जो फायरिंग हो रही थी वो बंद हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन का काम करते हैं कि जब हम लोग ड्रग देते हैं, फिनेटोइन देते हैं, कार्बामेज़पिन देते हैं, वल्प्रोइक एसिड देते हैं, तो ये इनएक्टिवेशन सोडियम चैनल की एक्टिवेशन को बढ़ा देता है। तो सोडियम आयन की एक्टिव फेज में नहीं आएगा, एक्टिव फेज में नहीं आएगा तो सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी, सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, पहला चीज़ हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स की। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये आपका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स से गाबार्जिक यहाँ गाबा क्या होगा, रिलीज होगा, गाबा रिलीज हो गए, यहाँ पे बीटा आपकी ये बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट गाबा बाइंड करेगा। जैसे गाबा बाइंड करता है क्या करता है कि कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होते हैं, क्लोराइड आयन की एंट्री होती, हाइपर पोलराइजेशन होगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो गाबा का ट्रांसमिशन है, हमें सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे गाबा का है, गाबा को हमें बढ़ाना है। हम लोग बढ़ाते कैसे हैं कि यहाँ देखिए गाबा का जो यहाँ पे स्टोर्ड है उसको हमें बढ़ाना है, तो हम यहाँ लेते हैं गाबा पेंटीन। गाबा पेंटीन क्या करता है, गाबार्जिक ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देता है। अब नर्व से गाबा का रिलीज ज़्यादा होगा तो बाइंडिंग ज़्यादा होगी, क्लोराइड की एंट्री ज़्यादा होगी, हाइपर पोलराइजेशन काज करेगा।
दूसरा चीज़ क्या है कि गाबा, देखिए गाबा ट्रांसएमिनेज की प्रेजेंस में क्या होता है कि सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये गाबा कंसंट्रेशन को कम कर देगा। हमें ज़रूरत ज़्यादा की है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वल्प्रोइक एसिड लगा देते हैं और विगाबेट्रिन लगा देते हैं। तो वल्प्रोइक एसिड विगाबेट्रिन क्या करता है, गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो गाबा का ब्रेकडाउन नहीं होगा। गाबा का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो यहाँ पे गाबा का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। गाबा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो गाबार्जिक ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। अब ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा तो गाबार्जिक क्या होगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन की एंट्री भी ज़्यादा होगी, वो हाइपर पोलराइजेशन होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि वही चीज़ है कि ये तो हो गया, यहाँ पे वल्प्रोइक एसिड लगा दिया, विगाबेट्रिन लगा दिया, गाबापेंटिन लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन क्या करता है कि जब यहाँ पे बाइंड करता है तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करेगा तो गाबार्जिक जो ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाएगा, तो क्लोराइड आयन की एंट्री हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। ये ड्रग कौन सी है, यहाँ पे बार्बिचुरेट्स है, बेंजोडाइजापिन है, वल्प्रोएट है, गाबापेंटिन है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि वल्प्रोइक एसिड तीनों मैकेनिज्म थ्रू काम कर रही है। मीन सोडियम चैनल पर काम कर रही है, गाबा चैनल पर काम कर रही है और टी टाइप कैल्शियम चैनल पे भी काम कर रही है। वो ड्रग है आपका वल्प्रोइक एसिड। अब हम बात करते हैं बार्बिचुरेट्स की। बार्बिचुरेट्स जैसे यहाँ बाइंड करेगा अपनी स्पेसिफिक साइट पे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे तो क्लोराइड आयन की एंट्री होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगा। तो इसकी ड्रग है गाबापेंटिन हो गई, वल्प्रोएट हो गया, बेंजोडाइजापिन हो गया और बार्बिचुरेट्स है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, गाबार्जिक ट्रांसमिशन को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें चाहिए हाइपर पोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन। ये तो दो मैकेनिज्म हो गई। तीसरी हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल की। तो इसकी जो पॉपुलर ड्रग है वो है आपका इथोसक्सिमाइड। इथोसक्सिमाइड क्या करता है कि कैल्शियम चैनल थ्रू जो कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही थी इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो कैल्शियम आयन की एंट्री नहीं होगी, कैल्शियम आयन की एंट्री नहीं होगी, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा। मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली यहाँ मसल क्या हो जाती है, फुली रिलैक्स हो जाती है। तो क्या करता है कि ये इनहिबिट टी टाइप कैल्शियम चैनल, ये टी टाइप जो कैल्शियम चैनल है उसको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसकी ड्रग है आपका इथोसक्सिमाइड और वल्प्रोइक एसिड, ये सोडियम वल्प्रोएट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल ड्रग, वो है वल्प्रोएट। इसे बोलते हैं वल्प्रोइक एसिड या सोडियम वल्प्रोएट भी बोलते हैं। ये क्या है, ब्रांच्ड चेन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो यह है ब्रांच्ड चेन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसे। अब क्या है कि इस मैकेनिज्म हमने आपको यहाँ बता ही दिया है। मैकेनिज्म फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसकी जो ओरल बायोबिलिटी है बहुत अच्छी है। 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। ऑक्सीडाइज्ड होती है कहाँ पे, लीवर में होती है, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये किडनी से एक्सक्रीट कर जाती है। ये तो हो गया इसका फार्माकोकाइनेटिक। अब यूजेज हमने बता ही दिया कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूज जो लिखना है, जो डिजीज ट्रीट कर रहे हैं वही यूज आप लिख देंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, ड्रग इंटरेक्शन। इसमें क्या है कि ये वल्प्रोइक एसिड क्या करता है, ये आपका फिनोबार्बिटोन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। वल्प्रोइक एसिड फिनोबार्बिटोन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। अब मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगी, इसका मतलब फिनोबार्बिटोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, टॉक्सिटी भी कॉज कर सकती है। दूसरा क्या है कि ये वल्प्रोइक एसिड क्या करता है, फिनेटोइन को, वल्प्रोइक एसिड फिनेटोइन के प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस कर देता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस हो जाएगी, ड्रग आ जाएगी फ्री फार्म में, एक्सेस में ड्रग आएगी तो क्या होगा कि बॉडी में प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, टॉक्सिसिटी काज होने लगेगी। तीसरा है क्या है कि आपका कि वल्प्रोइक एसिड और कार्बामाइस्पिन, वल्प्रोइक एसिड कार्बामाइस्पिन एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं। अगर एक दूसरे की मेटाबॉलिज्म इंड्यूस कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या करेंगे कि अगर दोनों ड्रग लें, दोनों कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर रहे हैं। आपको बता, जिस ड्रग की मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी, ज़्यादा होगी, उसका ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगा। ये तो हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद हो गया वल्प्रोइक एसिड का आपका एक इंडिविजुअल ड्रग। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे पहला चीज़ आता है कि अगर पूछा जाएगा आपसे, ये फुल मार्क्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें कम से कम 4 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे। पहला होगा कि डिफाइन एपिलेप्सी, उसके बाद पूछेगा कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ
अब आपका इसमें जो इंडिविजुअल ड्रग पूछी जाएगी वल्प्रोइक एसिड भी पूछा जा सकता है और फिनेटोइन पूछा जा सकता है। तो फिनेटोइन वल्प्रोइक एसिड बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे आप लोग। उसके बाद हम यहाँ पे मैकेनिज्म बनाएंगे। मैकेनिज्म हमने बताया कि जिस टाइप के मैकेनिज्म पूछ रहा है वही फिगर यहाँ से मेम्ब्रेन से कट कर दीजिएगा, यहाँ से मेम्ब्रेन से कट करके बनाइएगा। अगर इथोसक्सिमाइड पूछता है इतना बनाने की ज़रूरत है, अगर बार्बिट्यूरेट बेंजोडाइज़ेपिन पूछ रहा है तो इतना बनाने की ज़रूरत है, अगर आपका फिनेटोइन पूछ रहा है तो ये बनाने की ज़रूरत है। अगर इसमें वल्प्रोइक एसिड पूछेगा तब आपकी मजबूरी है कि आपको तीनों फिगर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वल्प्रोइक एसिड तीनों मैकेनिज्म से चलती है। सोडियम चैनल पर चल रही है, गाबा पे भी चल रही है और टी टाइप कैल्शियम चैनल पे भी चल रही है। अब हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि अगर 8 या 10 मार्क्स का दे उसमें कम से कम 4 पॉइंट दिए रहेंगे। पहला पॉइंट होता है उसका कि उसके ड्रग के बारे में लिखना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पूछता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है, तीसरा ड्रग इंटरेक्शन पूछता है, चौथा यूजेज पूछेगा आपसे, ठीक है। ये सब आपको वहाँ पे 4 पॉइंट्स देंगे तो आप इजीली हर एक इंडिविजुअल ड्रग का जो फुल मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आराम से यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। अगर 60 नोट पूछा जाता है तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ड्रग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए, यूजेज लिखिए, एडवर्स रिफर लिखिए, इंटरेक्शन लिखिए, सब लिख डालिए उसमें। ये हो गया। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि आप पूछता है कि सीजर्स का टाइप पूछ लेगा। जो हमने बताया था आपका क्या है, जनरलाइज्ड हमने बताया था, फिर पार्शियल बताया था, तो वो कभी कभी 60 नोट में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्वेश्चन इसमें आपके 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं कि एपिलेप्सी क्या है, जनरलाइज्ड सीजर क्या है, पार्शियल सीजर क्या है। तो आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जिस हिसाब से क्वेश्चन की मार्किंग होगी उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इसमें हमने बताया कि 3 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। 60 में आपके डेफिनेशन पूछ सकता है। अब आपके 5-7 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको 60 नोट पूछ सकता है। अगर आपके 10 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आएगा तो उसमें कम से कम पॉइंट दिए होंगे। आप ये घबराने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या करना है। कभी कभी क्या होता है क्लासिफिकेशन पूछ लेता है 5 और 7 मार्क्स में। अब अगर नहीं पूछेगा तो ये क्लासिफिकेशन जब भी आता है तो उसके मार्क्स ज़्यादा ही रहेंगे, मीन्स 5 मार्क्स तो क्लासिफिकेशन के रहेंगे या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के रहेंगे। तो वो आपको जैसे क्वेश्चन की मार्किंग होगी उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेकिन अगर 10 मार्क्स का आता है क्लासिफिकेशन पूछेगा तो क्लासिफिकेशन साथ केवल आपकी मैकेनिज्म पूछ लेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे पूछेगा नहीं। अगर यूजेज लिखना है तो यूजेज हमने बता दिया, जो ड्रग जिस डिजीज़ के लिए यूज की जा रही है सबसे पहला यूज उसका उसी डिजीज़ के लिए होता है। आपको यूजेज याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एपिलेप्सी में देखा कि एपिलेप्सी क्या होती है, किस पार्ट्स में होती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीजर्स देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल ड्रग वल्प्रोइक एसिड, फिनेटोइन, ज़्यादातर जो 60 नोट पूछा जाता है वो वल्प्रोइक एसिड और फिनेटोइन में पूछा जाता है, जिसे सोडियम वल्प्रोएट और इथोसक्स बोलते हैं। कभी कभार इथोसक्सिमाइड का पूछ सकता है। अब मैकेनिज्म हमने आपको बता ही दिया है, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ से राइज होंगे। अब इसमें से एक छोटा सा टॉपिक है, अभी कभी कभी हो सकता है पूछ दे कि ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।